अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जरा तसव्वुर करें आप अपने 8 दोस्तों के साथ बर्फ से ढके एक वीरान पहाड़ पर कैंप लगाते हैं। रात पुरसुकून गुजरती दिखाई देती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप सब अपने खेमे को अंदर से चाकू से काट कर शदीद बर्फबारी में बाहर भाग निकलते हैं। कुछ लोग सिर्फ जराबों में, कुछ बगैर जूतों के और कुछ तो मुनासिब गर्म कपड़ों के बगैर ही अंधेरी रात में दौड़ते हैं। अगली सुबह जब इमदादी टीम वहां पहुंचती है तो खेमा खाली मिलता है। कुछ फासले पर बर्फ में कदमों के निशानात नजर आते हैं और फिर एक एक करके 9 अफराद की लाशें मिलती हैं। किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी, किसी की पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थीं और एक खातून की जुबान गायब थी। आज 60 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है, आखिर इस रात दियातलोव पास में हुआ क्या था। आज की वीडियो में हम इस पुरस्कार वाक़े की मुकम्मल कहानी जानेंगे। ये वाक़या 1959 में उस वक्त के सोवियत यूनियन यानी आज के रूस के बर्फपोश पहाड़ी इलाके यूरल माउंटेन्स में पेश आया। यहाँ एक ग्रुप था जिसमें 10 नौजवान हाइकर्स शामिल थे। वो सब तजर्बाकार थे और बर्फानी इलाकों में सफ़र करने की तरबियत रखते थे। उस ग्रुप की क़यादत एगोर दियाटलोव नामी 23 साला तालिब इल्म कर रहा था। इसी के नाम पर बाद में उस मकाम को दियाटलोव पास कहा जाने लगा। ग्रुप में इंजीनियरिंग के तलबा, एक खातून हाइकर और एक साबिक फौजी भी शामिल थे। सबका मकसद एक मुश्किल बर्फानी चोटी को सर करना था। 23 जनवरी 1919 को ये टीम ट्रेन के जरिए अपने सफ़र पर रवाना हुई। रास्ते में उन्होंने कई तस्वीरें बनाई, हंसी मजाक किया, गाने गाए और अपनी डायरी में रोज़ाना के हालात लिखते रहे। उन तस्वीर को देखकर लगता है कि सब लोग पुरजोश थे और किसी खतरे का कोई अंदाज़ा नहीं था। कुछ दिन बाद ग्रुप एक छोटे गांव पहुंचा। यहाँ एक रुकन यूरी यूदिन की तबीयत खराब हो गई। उसकी कमर में शदीद दर्द था, उसलिए वो मजबूरन वापस लौट गया। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि यही फैसला उसकी जान बचा लेगा। अब बाकी 9 अफराद ने सफ़र जारी रखा। वो बर्फ से ढके जंगलात और पहाड़ों से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। मौसम आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगा। तेज़ हवाएं चलने लगीं। दर्जा हरारत -25 से -30 डिग्री तक गिर गया, लेकिन इसके बावजूद किसी ने हिम्मत नहीं हारी। 1 फरवरी 1991 को वो एक ढलवान पर पहुंचे जहां उन्होंने रात गुजारने के लिए खेमा लगाने का फैसला किया। आम तौर पर वो जंगल के करीब कैंप लगाते थे ताकि दरख्त हुआ से बचाव करें, लेकिन इस रात उन्होंने खुले बर्फानी मैदान में खेमा लगा दिया। ये फैसला बाद में दुनिया के सबसे पुरअसरार फैसलों में शुमार किया गया। शाम होने तक सब ने खाना खाया, तस्वीर बनाए और अपनी डायरी में आखिरी नोट लिखा। यही वो आखिरी लम्हे थे जब इन 9 अफराद को जिंदा देखा गया। इसके बाद कभी किसी ने उन्हें जिंदा नहीं देखा। जब कई दिन गुजर गए और ये ग्रुप वापस ना आया तो यूनिवर्सिटी और ख़ानदान वालों को तशवीश हुई। पहले सब ने सोचा कि शायद बर्फबारी की वजह से ताख़ीर हो गई हो, लेकिन जब मज़ीद दिन गुजर गए तो इमदादी टीम रवाना की गई। चंद रोज़ बाद जब रेस्क्यू टीम इस मकाम पर पहुंची तो वहां एक ऐसा मंजर था जिसने सबको हैरान कर दिया। खेमा अपनी जगह मौजूद था, लेकिन उसके अंदर कोई शख्स नहीं था। और सबसे अजीब बात, खेमा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चाकू से काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद लोग किसी खौफनाक चीज़ से बचने के लिए जल्दी में खेमा काट कर बाहर निकले हों। खेमे के अंदर तमाम सामान, गर्म कपड़े, जूते, खाना और कैमरे मौजूद थे, लेकिन 9 अफराद बर्फानी रात में कहाँ गए? ये सवाल आज भी दुनिया को परेशान करता है।